नमस्कार, मैं चित्रा विशाल श्रीवास्तव आप सबका स्वागत करती हूँ। आज की इस वीडियो में मैं अपनी लेखन की यात्रा और मेरी दोनों पुस्तकें भाव प्रेम के और प्रीति प्रवाहिनी इन दोनों के लिखने का जो मेरा अनुभव रहा है उस पर चर्चा करेंगे, उस पर बातें करेंगे। अब मेरा जन्म प्रयागराज में हुआ है और वहीं पर मैं पली बढ़ी हुई हूँ। और जैसा कि कहते हैं कि प्रयागराज कवियों और लेखकों का गढ़ है, तो ये मेरा सौभाग्य है कि मैं उस पावन धरती पर मैंने जन्म लिया है। कदाचित यही कारण रहा है कि मेरे अंदर भी वो गुण आ गए। और मैं आप सबसे बताना चाहूँगी कि मेरे पिताजी श्री राघवेंद्र बहादुर सरल जी बहुत ही अच्छे गीतकार, कवि और लेखक हैं। और मैं बचपन से मैं देखती आ रही हूँ उनको लिखते हुए, उनको पढ़ते हुए मैंने सीखा है। और मेरे घर में हम पांच बहनें भी लिखते हैं और मेरे पापा भी लिखते हैं। तो घर में हम 6 लेखक और कवि हैं, पर सबका लिखने की जो सबकी शैली है वो बिल्कुल अलग अलग है। सबका लिखने का जो भाव है, जो लेखन की शैली है वो अलग है, सबकी रुचि भी अलग है। तो और मैंने भाव प्रेम के मेरे लेखन की दूसरी पारी में लिखा, जैसा कि मैं आप सबको बताना चाहूँगी कि बचपन से ही मेरी लेखन में रुचि रही है। तो मैं कुछ गीत रचती थी, कभी कुछ कविताएं रचती थी, यूँ करते करते बड़ी होती गई। और क्योंकि मेरा हिंदी साहित्य, इतिहास और गणित ये मेरा सबसे पसंदीदा विषय रहा है शुरुआत से ही। लेकिन जैसे मेरी क्लासेस बढ़ी तो मुझे ये सजेशन दिया गया बड़ों के द्वारा कि मैं गणित को ही लेकर आगे जाऊं। तो मेरा विषय गणित रहा। मैंने इंटरमीडिएट में 12th मैंने गणित में ही किया। आगे जाकर मैंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। लेकिन क्योंकि मेरे भीतर एक जो लेखक कवि, मतलब वो जो है ना कि प्रयागराज की धरती में ही वो उनकी उस धरती की उस मिट्टी में ही है, तो मैं क्योंकि उसी मिट्टी की उपज हूँ और मेरे घर में क्योंकि मेरे पिताजी भी लिखते हैं, तो वो कहीं ना कहीं वो मेरे भीतर था जो आगे बढ़ने को मुझे प्रेरणा दे रहा था कि मैं कुछ करूँ। तो मैंने जब इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, उसके बाद मैंने जॉब भी करी। फिर मेरी शादी हो गई। मैंने शादी के बाद काफ़ी लंबा गैप लिया, नहीं लिखा मैंने कुछ। हाँ, लेकिन इसकी जो दूसरी पारी मैंने जब शुरुआत करी उसमें मेरे जीवन साथी, मेरे सबसे अच्छे मित्र, मेरे पतिदेव, मेरे विशाल श्रीवास्तव जी और मेरी बहन, मेरी सबसे बड़ी बहन है मीनाक्षी श्रीवास्तव जी, और मेरे पापा, इनका बहुत बड़ा हाथ है। ये हमेशा मुझे प्रेरित करते रहते थे कि मैं फिर से लिखना शुरू करूँ। मुझे बहुत प्रोत्साहन दिया इन्होंने कि मैं फिर से लिखूँ। और 2019 में मैंने फिर से लिखना शुरू किया। और लेकिन मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं भाव प्रेम के लिखूँगी। भाव प्रेम के जो मेरी पुस्तक है, इसमें द्वापर युग में जो श्री कृष्ण जी के समय, राधा जी के समय जो कुछ घटनाएं घटी, या उनके बीच में जो संयोग और वियोग रहा है, या उनकी और मैया के बीच में क्या संवाद चल रहा है, क्या छोटी छोटी घटनाएं, मतलब उनको मैंने गीत के रूप में लिखने का प्रयास किया। तो ये मैंने कभी विचार ही नहीं किया था कि मैं ऐसा कुछ लिखूँगी। बस यूँ ही कुछ लिखती थी, सामान्य कविताएं, कुछ लेख ऐसे लिखती रहती थी। अचानक ही एक दिन एक कवि मित्र हैं, उनका 4 लाइन का छंद था राधा कृष्ण पे, उसको मैंने पढ़ा और मेरे भीतर न जाने कैसे कुछ क्या परिवर्तन हुआ। मैंने एक अच्छी सी कविता लिखी, कविता कहूँ या गीत कहूँ, वो मैंने लिखा। वो मेरी पुस्तक की सबसे पहला गीत है मेरी पुस्तक का। वो मैंने लिखा और वही मेरी शुरुआत थी। मैं उस ओर खींचती ही चली गई। कई बार सुनने को मिला लोगों द्वारा कि अब आगे क्या लिखोगी, इसमें कितना लिख सकती हो। मैंने कहा जितना होगा उतना लिखूँगी। और क्योंकि वो अवधी और खड़ी भाषा का मिश्रण था जो मैं लिख रही थी, कुछ इस तरह के गीत थे, तो कई लोगों ने मुझे ये भी कहा कि इस तरह कोई नहीं पढ़ेगा, ये जो लिख रहे हो इसको कौन पढ़ेगा। पर मैंने कहा कोई नहीं, जो मेरे भीतर आता है, जो सच्चाई के साथ जो निकलता है वही लिखूँगी। मैं इसलिए नहीं लिखूँगी कि ये पढ़ा जाएगा या नहीं पढ़ा जाएगा, मैं वही लिखने में कंफर्टेबल हूँ क्योंकि वो मेरे भीतर से फूट रहा है, इसलिए मैं उसको लिखूँगी। और क्योंकि वो मेरे भीतर से फूट रहा है तो पढ़ने के लिए भी मेरे जैसे बहुत सारे लोग मिलेंगे भी जो वो उसको पढ़ेंगे भी। तो फिर मैंने वो लिखा और लिखती रही, और ये सोचा भी नहीं था कि मेरी पुस्तक प्रकाशित होगी। लेकिन 2020 फरवरी में
मेरी पहली पुस्तक प्रकाशित हुई भाव प्रेम के। और फिर तब से धीरे धीरे आगे बढ़ने को प्रेरणा मिलती रही। सब पूरे परिवार का मुझे सपोर्ट भी मिलता रहा। वैसे एक बात ये भी सच है कि जो भी हमारे भीतर से फूटता है वो परमात्मा के द्वारा ही हमें निर्देशित किया जाता है, क्योंकि आत्मा तो परमात्मा का ही अंश है। और जब हम अपने भीतर को प्रवेश करते हैं, भीतर में डूबते हैं, जब स्वयं से मिलते हैं, तो हमारे भीतर वही चीज़ फूटेगी जो हमसे परमात्मा कराना चाहते हैं। हम सब का जो कार्य है ना, वो हमसे वो ले लेंगे। और जब हम अपने भीतर स्वयं से जुड़ते हैं तभी हम उस चीज़ से जुड़ पाते हैं। तो ये कार्य शायद मैं नहीं कर सकती थी। मैं कैसे कह सकती कि मैंने किया है। ये मेरे भीतर जो एक कुछ शक्ति है, जो कुछ भीतर से जो प्रेरणा मिलती है, जब हम भीतर से जुड़ जाते हैं, उसने मुझे कहीं ना कहीं प्रेरित किया है। क्योंकि जब लिखती थी तो लिखने के बाद खुद पढ़ के उसको बहुत आश्चर्यचकित हो जाती थी कि ये मैंने ही लिखा है, ये ऐसा विचार क्या मेरा ही आ रहा है। तो मैं कहीं कुछ पढ़ती नहीं थी, कुछ देखती नहीं थी, लेकिन वो भीतर से फूटती थी वो रचनाएं अपने आप से कि ऐसा लिखना है, ऐसा लिखना है, और मैं वो लिखती जाती थी। इस बीच में और भी बहुत कुछ हुआ। जब मैं वृंदावन गई और वहाँ पर मैंने बांके बिहारी जी का दर्शन किया था, वो एक अलग ही अनुभव था। वो मैं बता नहीं सकती शब्दों में। मैंने उनका दर्शन किया और मैं बस रोई जा रही थी। बहुत अद्भुत अनुभव था। पूरे टाइम में मैंने जो भी उन गलियों कुचों में जहाँ गई और फिर उनका दर्शन किया, उसको मैं आपको नहीं समझा सकती शब्दों में। जो मेरे भाव थे उसको भी मैंने कविता में, गीत में डालने का प्रयास किया और मैंने लिखा है, मेरी पुस्तक में है। तो इस तरह से बनी मेरी पुस्तक। बहुत ही रोमांचक रहा ये सफ़र, बहुत ही अच्छा रहा। और भाव प्रेम के बहुत पसंद की गई, भारत में भी पसंद की जा रही है, विदेशों में भी इसके पाठक हैं। और पुस्तक बहुत अच्छी जा रही, पसंद किया जा रहा है। इसका नेक्स्ट एडिशन भी आने वाला है, मैं उस पर भी काम कर रही हूँ। और ठीक इसी तरह प्रीति प्रवाहिनी, ये भी सोचा नहीं किया था, मैंने विचार नहीं किया था कि मैं प्रीति प्रवाहिनी लेकर आऊँगी, इस तरह की कोई पुस्तक लिखूँगी, बिल्कुल भी विचार नहीं किया था। और बस अचानक ही मैं कुछ और ही लिखने जा रही थी। और मैंने जब उसका थोड़ा सा अंश लिखना शुरू किया, मैंने भूमिका लिखनी शुरू की, तो वो कुछ और ही लिखा जाने लगा। और लिखते ना जाने कितने, मैं बहुत सारे पेजेस लिख गई, मतलब 25-30 पेजेस लिख गई। तो मुझे लगा कि मैं ये भाव ही इस तरह ही लिख सकती हूँ ज़्यादा अच्छा। और इस पुस्तक का जो मूल है वो प्रेम है। मैंने इसमें प्रेम के बारे में ही लिखा है कि प्रेम क्या है, प्रेम का भाव क्या है, प्रेम आनंद क्या है, प्रेम में समर्पण क्या है, प्रेम की अनुभूति क्या है, प्रेम का अंकुरन किस प्रकार होता है, कैसी परिस्थितियों में होता है। और ये सब कुछ लिखा हुआ उसमें। काफ़ी कुछ है, वो आप पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। और मैं पढ़ती हूँ तो मैं भी बहुत कुछ सीखती हूँ अपनी पुस्तक से। बहुत कुछ, मैं जितनी बार पढ़ती हूँ मुझे कुछ नया जानने को मिलता है। इसलिए मैं कहती हूँ कि जो हम लिखते हैं वो हम ये नहीं कह सकते कि वो मैंने लिखा है, क्योंकि मैं लिख ही नहीं सकती हूँ। जो हमारे भीतर क्योंकि हम परमात्मा के ही अंश हैं, तो हमारे भीतर उनके ही सारे गुण हैं। और जब हम अपने भीतर प्रवेश करते हैं तो हम परमात्मा से जुड़ जाते हैं। इसलिए वो जो लिखते हैं, जो हमारे भीतर भाव आते हैं, वो सब उनके द्वारा ही आते हैं। वो हमें प्रेरित करते हैं कि हमें ये लिखना है, हमें ये लिखना है, क्योंकि वो हमसे उन बातों को लिखवाना चाहते हैं, कहलाना चाहते हैं। और जो हमारे भीतर आता है, जो पनपता है, जो उनके द्वारा दिया जाता है, उसे हमें अवश्य सभी के द्वारा सभी को साझा करना चाहिए। हम अगर उसको अपने भीतर रख लेते हैं तो वो किसी काम का नहीं रहता है। हमें उसको साझा करना ही चाहिए कि क्या पता वो और लोगों के लिए सहायक हो। तो ऐसा हमें करना ही चाहिए, ये मेरा विचार है। तो बस ये सोचकर मैंने उसे लिखा। और जो मेरे भीतर आता था, जो कुछ भी मुझे विचार आता था कभी भी, बस मैं वो लिख जाती थी। और मैं चाहती हूँ कि आप सभी उसे पढ़ें, अवश्य पढ़ें एक बार, और अपनी प्रतिक्रिया दें। जो भी उसमें कुछ आपको अच्छा मिलता है, या जो कुछ भी उसमें मुझे कुछ आप जो भी कमियां हैं, जो भी अच्छाइयाँ हैं, वो सब कुछ आप बताएं हमें, ताकि हम उसे और अच्छे से आगे लिख सकें और अच्छे से अच्छा चीज़ ला सकें हम। और मैं चाहती हूँ कि ईश्वर अपनी कृपा ऐसे ही बनाए रखें।
मैं आगे भी कुछ अच्छे से अच्छा कर सकूं। ये मेरी क्योंकि ये दूसरी पुस्तक है और मेरा एक्सपीरियंस नहीं है, मैं साहित्य से नहीं हूँ। मैंने साहित्य में बस पढ़ाई वो शुरुआत में ही किया था, मेरा बेसिक ही रहा है, उसके आगे मैंने नहीं पढ़ा है, तो मैं धीरे धीरे सीख रही हूँ। और बहुत मुझे समय भी नहीं मिला कि मैं ऐसी कोई पुस्तकें बहुत अध्ययन कर सकूँ, बहुत ज़्यादा कुछ पढ़ सकूँ। पर फिर भी मैंने जो भी मैं प्रयास कर रही हूँ कि मैं सीख सकूँ और सबको सुनकर पढ़कर, क्योंकि अब मेरा परिवार भी है तो मुझे वो भी देखना होता है, तो समय की कमी होती है। फिर भी मैं बहुत प्रयास करती हूँ कि मैं कुछ और सीख सकूँ। आगे भी मैं और बहुत कुछ लाने का प्रयास करती रहूँगी। आप सभी अपना सपोर्ट दें मुझे, आप सभी मेरा साथ दें, और ईश्वर यूं ही अपना साथ बनाए रखें, अपना आशीर्वाद बनाए रखें। आप सब मेरे साथ जुड़े रहें और आगे हम और भी अच्छा करेंगे। मेरी और भी एक पुस्तक है, उस पर भी कार्य चल रहा है, और प्रीति प्रवाणी खंड 2 भी लिखा गया है। तो जैसे ये पुस्तक लोगों तक पहुंचती है और जैसी भी प्रतिक्रिया रहेगी, उसके बाद ही मैं अपनी वो खंड 2, प्रीति प्रवाणी खंड 2 भी आ जाएगी। और भाव प्रेम का भी नया एडिशन आएगा, उस पर भी कार्य चल रहा है। ये जो भी हम करते हैं ना, वो हमें वो जो महाशक्ति है ना, उसके द्वारा दिया जाता है। वो स्वयं नहीं आते हैं, वो हम में से किसी न किसी को हर चीज़ के लिए माध्यम बनाते हैं। जो भी अच्छा है या बुरा है, सब कुछ उनके द्वारा चलायमान है। तो अगर हम कुछ करते हैं ऐसा, तो वो उनके द्वारा ही दिया जाता है हमें, कि हमारे भीतर वो बातें लाई जाती हैं कि हम ऐसा करें, और हम वैसा कर जाते हैं। और हम वैसा तभी कर पाते हैं क्योंकि जब वो हमें कुछ ऐसा करने को प्रेरित करते हैं, जब तक हम भीतर से नहीं जुड़ते, अपने स्वयं के भीतर प्रवेश नहीं करते हैं, तब तक उस संकेतों को हम पकड़ नहीं पाते, हम उन्हें जान नहीं पाते हैं। तो इसके लिए आवश्यक है कि हम स्वयं से जुड़ें, अपने भीतर प्रवेश करें। भीतर प्रवेश करने का अर्थ है कि स्वयं से जुड़ना। जब आप बिल्कुल बाहरी फालतू चीज़ों से आप बिल्कुल अलग होते हैं, जब ईर्ष्या, द्वेष, बुराई भलाई में नहीं रहकर आप स्वयं का आकलन करते हैं, स्वयं से जुड़ते हैं, मतलब स्वयं से प्रेम करते हैं। स्वयं के भीतर प्रवेश करना मतलब स्वयं से प्रेम करना, स्वयं को मांझना, कहते हैं ना, इनर वर्क करना। मतलब आप अपनी हीलिंग करते हैं, अपने भीतर के जो इनर वर्क का अर्थ है कि जैसे कि कोई गाड़ी है, उसके भीतर जो इंजन है उसमें कुछ जंग लग गई, या कुछ घर्षण से उसमें कुछ पार्ट्स जो हैं वो कुछ घिस गए, कुछ ख़राब हो गए, जो भी ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स है, या अंदर बहुत सारी गंदगी जम गई, तो उससे क्या होता है कि उसकी परफॉर्मेंस कम अच्छी हो जाती है, कम अच्छा चल पा रही, उसकी आवाज़ कम अच्छी है, या उसकी गति, इंजन बहुत अच्छा नहीं चला तो गाड़ी कम अच्छा परफॉर्म करती है। उसी प्रकार जो होता है कि हमारे भीतर भी बहुत सारी टूट फूट हो जाती है समय के साथ, कुछ न कुछ टूट फूट हुई रहती है। जैसे कि बहुत सारी प्रॉब्लम है, कभी हम इमोशनली बहुत ब्रेक डाउन फील करते हैं, कुछ जीवन में कुछ घटनाएं ऐसी हो जाती हैं, या फिर हमारा दिमाग थक जाता है, हमारा जो मस्तिष्क है वो थक जाता है, कुछ बहुत सारी उलझनों में फंसा होता है, कुछ न कुछ ऐसा होता रहता है समय के साथ। तो हमें क्या है कि इनर वर्क में एक तरह से हम जैसे इंजन को क्लीन करते हैं, उसकी रिपेयरिंग करते हैं, उसको फिर से ठीक करते हैं, तो हमारी गाड़ी बढ़िया चलने लगती है। वैसे ही हमें भी अपने आप को स्वयं का आकलन करना चाहिए कि हमारे भीतर में क्या गड़बड़ है, उसको हमें ठीक करना है। तो जो भी हमारे भीतर, कई बार हमारे भीतर बहुत सारे विकार आ जाते हैं, जैसे कि समय के साथ हमें क्रोध अधिक आने लगा है, या हमारे भीतर ईर्ष्या होने लगी है हमें, या हमने अपने जो हमारा हृदय है उसे हमने बंद कर रखा है, हम किसी और का प्रेम को रिसीव नहीं कर रहे हैं, या हम किसी को प्रेम दे नहीं पा रहे हैं, या फिर हमारे भीतर बहुत उदासी है, बहुत किसी चीज़ का बहुत पेन है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो उसे हमें ठीक करना है। तो इनर वर्क जो होता है उसके द्वारा हम उसको ठीक करते हैं, मतलब कि वो हम देखते हैं और उसको हम कैसे क्योर कर सकते हैं, वो तरीका हम निकालते हैं, और इन सब चीज़ों को बिल्कुल सही कर लेते हैं, स्मूथ। हमारे भीतर कुछ भी ऐसी रह नहीं जाती टूट फूट, बिल्कुल हम पीसफुल हो जाते हैं और प्रेमपूर्ण हो जाते हैं। लोगों को प्रेम दे सकते हैं, लोगों का प्रेम हम स्वीकार सकते हैं, ऐसे हो जाते हैं। और बहुत शांति होती है हृदय में, मन प्रफुल्लित रहने लगता है, और जीवन को जीने का एक नया नज़रिया आ जाता है हमारे पास। तो हम जब अच्छे रहते हैं, हम खुद बहुत पॉजिटिव होते हैं, धरती को भी पॉजिटिव करते हैं। तो ये जब हम ऐसा कर लेते हैं
तो ये आवश्यक है। जब हम ऐसा कर लेते हैं तो हम ये है हमारे भीतर हमें प्रवेश करना है, मतलब कि हम फिर अपने आप से जुड़ने लगते हैं। ये करने के बाद हम खुद से जुड़ने लगते हैं, मतलब जो हमारे परमात्मा हमें जो बताना चाहते हैं, जो हमें वो कहना चाहते हैं, वो हम अब रिसीव कर पाते हैं, वो हम पकड़ पाते हैं। तब हम वो कार्य सही तरीके से कर पाते हैं। तो ये करना आवश्यक है। इसके द्वारा हम इसके द्वारा हम भीतर से जुड़ सकते हैं, अपने भीतर प्रवेश कर सकते हैं। और स्वयं से जुड़ने का अर्थ ही होता है कि परमात्मा से जुड़ना। स्वयं को पाने का अर्थ है कि परमात्मा को पाना। तो जब आप इस तरह से ऐसा कुछ कर लेते हैं और आप ऐसा पा लेते हैं, तो आप उनकी कई बातों को, उनके द्वारा दिए गए संकेतों को, निर्देशों को आप जिस तरह से पकड़ पाते हैं, तो उनके द्वारा जो कार्य है करना आपको, वो आप कर पाते हैं। इसलिए जब आप कुछ ऐसा करते हैं तो आपको वो आपके लिए भी सहायक होता है। और आप खुद आश्चर्यचकित होते हैं कि ये मैंने किया है। तो ये मैं का भाव ही हटा देना है, क्योंकि हम करता नहीं है। ये मैं का भाव आना ही नहीं चाहिए, यह अहंकार है। और ये अहंकार आना ही नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता कि मैंने किया, तो आप कभी आश्चर्यचकित नहीं होंगे अपने कार्यों से। जो आपने कर लिया, जो आपको लगता है कि मैंने किया है, तो फिर वो आप आश्चर्यचकित क्यों होंगे। लेकिन हम होते हैं, जैसे हम मेरे द्वारा लिखी गई चीज़ों से मैं स्वयं सीखती हूँ। मैं स्वयं जितनी बार पढ़ती हूँ, मुझे लगता है वो मैंने बहुत कुछ पाया है, या मेरे ये प्रश्न है, या मेरी उलझन थी, देखो सुलझ गई। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनके द्वारा दिया गया है मुझे, और वो मुझे लाना ही था, और मैं लाई, तो वो मेरे लिए भी सहायक है और औरों के लिए भी शायद सहायक हो। तो बस यही कहना चाहूँगी आज। और फिर हम वीडियो बनाएंगे या किसी लाइव में आएंगे और बहुत सारी हम चर्चा करेंगे, और भी बहुत सारी चीज़ों के लिए। और जैसे मेरी और भी पुस्तकें आएंगी तो हम फिर एक बार उसके बारे में बात करेंगे। पर अभी आप सभी से निवेदन है कि आप सभी मेरी पुस्तक प्रीति प्रवाहिनी एक बार अवश्य पढ़ें, और मुझे उसके बारे में प्रतिक्रिया भी अवश्य दें। जो भी उसमें कुछ कमी है वो भी बताएं, और जो भी आपको उसमें से कुछ मिलता है, आपके काम का कुछ आपकी सहायता होती है, वो भी अवश्य बताएं। और ये मैंने नहीं लिखा है, ना ही मैंने इसमें कुछ किया है, मैं करता नहीं हूँ। जो वो करते हैं परम पिता, वो महाशक्ति है, सब कुछ वही करती है। इस धरती पर जो कुछ भी होता है सब कुछ वही करते हैं, हम सिर्फ माध्यम होते हैं। और ये उनका बहुत बहुत धन्यवाद है कि उन्होंने मुझे भी कुछ लायक समझा है कि मैं भी कुछ कर सकूं। ईश्वर सदैव अहंकार से बचा कर रखें और अपना मार्गदर्शन देते रहें, सदैव अपनी कृपा बना कर रखें, अपना प्रेम हमें देते रहें, हमें इस लायक बना कर रखें। और जो कुछ भी भूल हो हमसे, उसके लिए हमें क्षमा करें, हम सबको क्षमा करें। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। सदैव ऐसे ही हमारे साथ बने रहें। आप सभी स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। कौन मिटाए उसे जिसको राखे